भाई 2 साल मारो बाबू गल सुन लिया अरे काम घणो चलन लाग धनो धन कितना काम होया जी? काम घणो ही हो गयो जी। काम बहुत अच्छो चलन लाग रहा है। ओई मांगा भी मारो काम सिरे चढ़ाओ और भी काम चल लेगो। हाँ सारो काम बहुत बढ़िया चलन लाग रहा है। हाँ सारो कोई है जी। बाबर को ही है। हाँ जी बहुत काम करन लाग रहा साल में बन भी करया और ए भी करन लाग रहा अब तई सक गई है सारा बढ़िया काम। साधु राम जी 1 साल तक सरपंच रहा बा, नशे के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हाँ जी बहुत करे जी। बहुत लड़े है बहुत लड़े है। चाहे भी बाप है चाहे भाई है सारा के खिलाफ ही लड़े है वो। बहुत लड़े। हाँ जी अब बताने के माहौल लग गया गांव को फिर? काम बढ़िया लग गया जी। आए जीत जे और बढ़िया काम बढ़िया चल रहा है। नशा के खिलाफ आवाज उठाई बांगे? हाँ बहुत उठाई। हाँ 50 साल में काम को नहीं जो को 6 महीना में काम हुए मारो। 50 साल में काम को नहीं भी तो 6 महीना में हुए मारो। मारो गांव को सुधार बहुत सुधार कर दिया। नशा बारे में तो बहुत सुधार करा वो। अरे बहुत छोरो करेगा। टाइम ही कौन दिए बिना। हाँ टाइम कौन दिए पर टाइम बहुत कम टाइम दिए कोनी 6 महीना को टाइम काम भी सारो बिचड़े पड़े सारो अड्डे पर तो इंटिया गेरी पड़ी है बेचक्की बना रही दियो अब हाँ बा कौन करे 50 साल में तो कर दियो। साधु राम जी हाँ साधु राम जी कर दियो। सरपंच जीतता रहे जी की सहायता कोनी हुई जब अब 1 साल में बहुत सहायता हुई है। 6 महीना में कर गया 6 महीना जी नहीं दिया मालिक। डिम्पल आज नामांकन भरा है, चुनाव लड़ा है, तो के लग गया गांव में सपोर्ट? बढ़िया लगे हाँ बढ़िया लगे बढ़िया लगे साथियाँ सारे साथियाँ बंगे। मैं तो जीत चाहूँ हमारी। हाँ तो कितना काम काज बा उनका करवाया गांव में? घना ही अज तो चलन लग रहे बिंगे साधु राम जी की लीडर की समाज बिंगी चलन लग रहे। हाँ माने इंगी इच्छा है 2 साल मारे। हाँ जी ठीक है जी। मान तो इंगी इच्छा है जी। ओई काम मारे घणो ही काम करियो अरे घणो ही करन लाग रहा है। हाँ जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 30 35 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਕਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, सारा पिंड ही जानता है। हमारे डिम्पल सरपंच ने खड़ो करियो है। मैं तो रदगद के गांव के सहयोग हूँ इन सरपंच बनाऊंगा। पहला साधु राम भी सरपंच था तो साधु राम जी के गुजरने उपरांत मैं सारा गांव का सहयोग द्वारा साधु डिम्पल सरपंच ने खड़ो करियो है। कुलविंदर सरपंच तो पहला बिंगी बदौलत बिंगा आशीर्वाद हूँ भी डिम्पल सरपंच खड़ो करियो है कि हमारे गांव में जो इंसानियत है, इंसानियत जिंदा है या साधु राम जी लीडर का मान लियो सरपंच साहब का जे काम देख गए जे गांव वोट करेगो तो पिछली बार तो 471 हुई, अब की बार 571 पार। बाबा राम। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइया में हूं, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर जो दिवंगत साधुराम लीडर जो यहां से एक्स सरपंच रहे, उनकी डेथ के बाद यहां पर दोबारा बाई इलेक्शन हो रहा है। उनके बेटे जो डिम्पल हैं वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। और आप तस्वीर देखकर ये भी हैरान होंगे कि इस चिलचिलाती गर्मी में और अब कौन से सरपंच यानी कि पंचायतों का इलेक्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, सिरसा जिला में कुल 4 ऐसे गांव हैं जिसमें सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन आज से भर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उसी के आधार पर जो लगातार सिरसा जिला के बात करें हम अलग अलग गाँव की, तो वहाँ पर 4 जो सरपंच पद है जहाँ पर बाई इलेक्शन, या फिर कि जैसे रामपुरा बिश्नोइया में बात करें तो करीब 3 साल पहले जो दिवंगत साधुराम लीडर हैं उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। और अब यहाँ पर बाई दोबारा से जो इलेक्शन है वो करीब 2 साल के बाद हो रहा है। तो 1 साल से कम का समय उनको सरपंच कार्यकाल का मिला था और अचानक उनकी हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई थी। फिर अब दोबारा चुनाव में उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं डिम्पल, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और पूरे गांव के जो लोग हैं एक बड़े जनसलाब के तौर पर उनका नॉमिनेशन करवाने के लिए गांव के तमाम जो उनकी माता, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से उनको तिलक लगाकर घर से पुष्पांजलि जो उनके स्वर्गीय पिता को देने के बाद
घर से और उसके बाद धार्मिक स्थल बाबा रामदेव मंदिर की बात करें, अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेकने के बाद, लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और सपना अपने पिता के अधूरे रहे उन कार्यों को पूरा करने का है जो साधुराम लीडर ने इस गांव के लिए ख्वाब देखे थे। वो करीब 471 मतों के साथ पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें वो विजयी हुए थे। और एक सबसे बड़ी बात है, नशों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेबाक तरीके से आवाज़ उठाने में सिरसा जिला हरियाणा में उनका एक बड़ा नाम था और चाहे वो किसी भी मंच पर बोलने से वो घबराते नहीं थे। और उसी के पद चिन्हों पर चलकर उनके बेटे की ओर से जो आज नॉमिनेशन फाइल है वो किया जा रहा है और गांव के ही सरकारी स्कूल में नॉमिनेशन भरने के लिए वो गांव के मुख्य रास्तों से होकर तमाम लोगों का आशीर्वाद लेते हुए अपने पिता के बताए उन पद चिन्हों पर चलने के लिए दोबारा से वो नॉमिनेशन भर रहे हैं। और एक तरीके से भावुक पल भी हैं, पूरा उनका परिवार जब वो घर से निकले पूरा भावुक था परिवार, और जो उनको चाहने वाले वो भी पूरे भावुक आंखों में एक उनके नमी दिखी कि एक साधुराम लीडर की तरफ से जो एक सपना पूरे गांव को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का देखा गया था, उसके ऊपर उन्होंने जो विकास कार्य करवाए, वो यहाँ के लोगों का कहना है कि इतने काम जो पिछले कई दशकों में नहीं हो सके वो साधुराम लीडर ने अपने पहले ही कार्यकाल के पहले ही पारी में पूरा करवाया और गांव में विकास कार्यों की जो झड़ी है वो उनकी तरफ से लगवाई गई। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से गांव रामपुरा बिश्नोइयां में सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में जो डिम्पल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और वो अपने पिता को याद करके भावुक भी हुए। तमाम लोगों की ओर से उनको भरपूर आशीर्वाद दिया गया, उन्होंने सबके पांव छूकर तमाम लोगों का आशीर्वाद भी लिया है। और आपको बता दें कि आज सिरसा के 4 गांव हैं, कमरपुरा की बात करें, गिदनावाली की बात करें, नीमला की बात करें और रामपुरा बिश्नोइया, ये 4 गांव में सरपंच पद के रूप में जो इलेक्शन का नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है पिछले कुछ दिनों से, और 30 को अब नॉमिनेशन आखिरी दिन होगा। 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 2 मई को वापसी हो सकती है और उसके उसी दिन चुनाव चिन्ह वो आवंटित होने के बाद 15 जून को चुनाव होगा जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित होने के साथ ही जो सरपंच होगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो रामपुरा बिश्नोइया में अब अगले दिनों में चुनाव जो एक अपने पीक पर पहुंचेगा, चुनाव के लिए खुलकर प्रचार किया जाएगा और अभी तक जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसमें आज जो दिवंगत साधुराम लीडर के जो बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे डिम्पल की ओर से एक सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना जो उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, बड़ी संख्या में जो लोग उनके साथ नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे। और आपको याद करवा दें कि हार्ट अटैक की वजह से करीब 1 साल का कार्यकाल उनको करने के रूप में मिला और उन्होंने तमाम जो कार्य हैं, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो या नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलने की बात हो, तो हमेशा उन्होंने अग्रणी रूप में सिरसा जिला में अपनी भूमिका को निभाया है। और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उनके बेटे की ओर से कहा गया है कि वो अपने पिता के अधूरे रहे सपने गांव के साथ मिलकर, गांव के जन सहयोग से पूरा करेंगे अगर इस बार उनको दोबारा से उनके पिता के रूप में उनको मौका मिलेगा। कैमरा पर मैं तो जीत चाहूँ हमारी। हाँ, तो कितना काम काज होता करवाया गांव में बनाई अज तो चलन लग रहे बिंगे साधुराम जी की लीडर की समाज बिंगी चलन लग रहे। हाँ, माने इंगी इच्छा है, 2 साल मारे। हाँ जी, ठीक है जी, मान तो इंगी इच्छा है जी, वही काम मारे घणो काम करियो अरे घणो करन लाग रहा है। हाँ हाँ जी आप भाई 2 साल मारो बाबू गल सुन लिया अरे काम घणो चलन लाग धनो धन कितना काम होया जी? काम घणो ही हो गया जी, काम बहुत अच्छा चलन लाग रहा है। वही मांगा भी मारो काम सिरे चढ़ाओ और भी काम चल रहा है। हाँ, सारो काम बहुत बढ़िया चलन लाग रहा है। हाँ, सारो काम बढ़िया चल रहा है जी, और भी काम लिया में। साधुराम जी को व्यवहार किसों को गांव सा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो बात कर ली, वह पूरी लंगाई है, वहाँ पूरी लंगाई है जी। अभी काम चाल तो ही आए है, सभी देख ले जाए, बहुत बढ़िया काम चलन लाग रहा है। मैं वो भी मांगा भी जो भी वो काम हो रहा है वो और भी ज्यादा होगा बस। इतने साल तो बिंगू तो बिचारा ही पड़े जी को पढ़ाई तो वो पूरा होना चाहिए सारो। बीमारी तो इतनी मन से बीमारा पूरा सरपंच मेरे जेठो बेटो काम कर सी बन गई। मेरे तो बेटो सगी जेठो बाप वर्गो ही है जी। हाँ जी, बहुत काम करन लाग रहा, साल में बन भी करया और ए भी करन लाग रहा। अब तई सग गई है सारा बढ़िया काम। साधुराम जी 1 साल तक सरपंच रहा, नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत करे जी, बहुत लड़े है, बहुत लड़े है। चाहे भी बाप है चाहे भाई है, सारा के खिलाफ ही लड़े है वो। बहुत लड़े। हाँ जी, बताने के माहौल लग गया गांव को? फिर गांव बढ़िया लग गया जी, आए जीत जे और बढ़िया है।
काम बढ़िया चल रहा है। नशा के खिलाफ आवाज उठाई मांगे? हाँ बहुत उठाई। आज 50 साल में काम को नहीं जो को 6 महीना में काम हुए हमारे 50 साल में काम को नहीं भी तो 6 महीना में हुए हमारे गांव को सुधार बहुत सुधार कर दिया। नशा बारे में तो बहुत सुधार करा वो। अरे बहुत छोरो करेगा। टाइम ही कौन दिए बिना। हाँ टाइम कौन दिए पर टाइम बहुत कम टाइम दिए को नहीं। 6 महीना वो टाइम काम भी सारो बिचड़े पड़े सारो अड्डे पर तो इंटियां गेरी पड़ी है बेचक्की बना रही अब हाँ बा कौन करे 50 साल में तो वहाँ कर दियो। हाँ साधुराम जी कर दियो। सरपंच जीतता रहे जी की सहायता कोनी हुई जब अब 1 साल में बहुत सहायता हुई है। 6 महीना में कर गया 6 महीना जी नहीं दिया मालिक। डिम्पल आज नामांकन भरा है, चुनाव लड़ा है, तो के लगे गांव में सपोर्ट? बढ़िया लगे हाँ बढ़िया लगे साथियाँ सारे साथियाँ बंगे। सर अज नामांकन पत्र दाखिल किया है की उम्मीद है? ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 30 35 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਝੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਦਲਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਨ ਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਚਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮੱਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। हमारे डिम्पल सरपंच ने खड़ो करियो है मैं तो रद गद के गांव के सहयोग हूँ इन सरपंच बनाऊंगा। पहला साधु राम भी सरपंच था, तो साधु राम जी के गुजरने उपरांत मैं सारा गांव का सहयोग द्वारा साधु डिम्पल सरपंच ने खड़ो करियो। कुलविंदर सरपंच तो पहला बिंगी बदौलत बिंगा आशीर्वाद हूँ भी डिम्पल सरपंच खड़ो करियो है। जका ये राजनीतिक मुद्दा है जिया गली को ये राजनीतिक मुद्दा बना के और इन्हें मतलब सोई सिस्टम में दबाने की कोशिश करे, तो मैं सारो गांव के सहयोग द्वारा इन विफल कर दियांगा। ठीक है, हाँ जी। काम कराया अनगिनित 27 टेंडर लगवाया साधु राम जी, और 27 टेंडर के अनुसार सारा काम चलने लग रहा है। समय तो लगा ही है काम करने के अंदर, तो इसी हमारी ख्वाहिश है भाई साधु राम जी का काम पूर्ण करने के लिए डिम्पल हरदम तत्पर तैयार रहेगा। जय बाबे की। हाँ जी सर नमस्कार जी। बाबा रामदेव महाराज की जय। थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे हमारे गांव में पहुंचा। ये जी कि हमारे गांव में जो इंसानियत है, इंसानियत जिंदा है, या साधु राम जी लीडर का मान लो सरपंच साहब का जो काम देख गए जो गांव वोट करेगो, तो पिछली बार तो 471 हुई, अब की बार 571 पार। बाबा रामदेव महाराज की कृपा हूँ 571 पार होएगा। सारा गांव को समर्थन है, सहयोग है, कोई वहाँ दिक्कत को नहीं। हाँ जगह मतलब पार्टीबाजी करे विपक्ष पार्टी होवे तो बे मान लो जगह में हमारा कैंडिडेट है डिम्पल है, बिन बदनाम करने की कोशिश करे। एक तो ये गली को मामलो है जगह माँ, तो आ गली कण रुकवाई है, कुकर रुकवाई है, सारो गांव जाने भी कौन राजनीति करन लाग रही है। सारे गांव ने पतो है ये गली के बारे में। मलबो चक्कन लग गया तो रुकवाई, और बीऊ बाद में कोई मिट्टी डालने लग गया तो रुकवाई, भी कौन रुकवाऊँ लग रही है। सारे गांव ने पतो है राजनीति करे, सारो गांव जाने, सारो गांव डिम्पल के सहयोग में है, और साधु राम जी लीडर को जो सपना है वे डिम्पल पूरा करेगो। माने पर पूरी आस है। जय सिया राम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ 29 ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 471 ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DIG ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ DIG ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ DIG ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। तो क्या लगता है सर आपको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ਹਾਂਜੀ, श्रद्धांजलि ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਆਉਣੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਸਲੀ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 प्लस ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਤਾਊ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਜਿਤਾਊਗਾ ਜੀ। तेज़ हरियाणा का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैंने सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। और दूसरी बात ये है जी, मेरे पिताजी रहे थे 1 साल सरपंच, 1.25 साल उनकी मृत्यु हो चुका है। तो अगर उनका किसी के साथ मतभेद था या मेरी वजह से कोई है गलती है तो मेरी, तो कृपा करके मुझे माफ़ करें। और सभी के साथ अच्छा वो मिलके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जो भी उनके काम हैं पेंडिंग पड़े हैं वो सारे काम पूरे करवाएंगे। उनका लक्ष्य था भी गांव को सिरसा में नंबर 1 बनाना है, तो वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि सिरसा में 1 नंबर बनाया जाए जी। तो भाई साहब बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके साथ आए हैं। हाँ जी। कितना बड़ा आपको लगता है गांव से समर्थन आपको मिल रहा है? नामांकन पत्र आपने दाखिल किया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? गांव का पूरा सहयोग है जी, और यही है उम्मीद है भी हम अच्छे वोटों से लीड करेंगे जी। और लोग कहते हैं कि चाहे लीडर साहब बहुत कम समय के लिए रहे, हाँ जी, लेकिन उन्होंने गांव में इतना काम करवाया जो पिछले कई दशक नहीं हो पाया। हाँ जी, बात सच है। तो उनके करवाए काम अभी तक चल रहे हैं जी। लगभग 1.25 साल उनकी डेथ हो चुके हैं। और काम तो ऐसे जी, कई कामों में रुकावट भी आई है, तो चलो चल रहे हैं धीरे धीरे जैसे भी करके। और कार्यवाहक सरपंच कुलविंदर है, उनका भी पूरा योगदान रहा है इसमें। हम दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से काम करवाए हैं, जो भी बाकी पड़े हैं उनको भी पूरा करवाया जाएगा जी। तो कितने आश्वस्त हो भाई साहब अपनी जीत को लेकर आप? ये तो जी मैं तो पूरा ही आश्वस्त हूँ, पूरे गांव का सहयोग है मेरे साथ, और अच्छे वोटों से हम लीड करेंगे जी। तो क्या लगता है अगर आप सरपंच मतलब बनते हैं तो आपको लगता है कि लीडर साहब के जो रहे सपने वो पूरे हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। उनके सभी सपने जो पूरे करेंगे जी गांव के सहयोग से।